बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन करते हैं काम करने की सलाहियत। कोई एजेंसी कितना काम कर सकती है, उसकी काम करने की कैपेसिटी क्या है, इसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी बॉडी के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो कितना काम करने के है, कितना काम कर सकती है, इसे हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो आप लोग जानते हैं एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हम दो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं, ये बुनियादी तौर पर मैकेनिकल एनर्जी की इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में उसकी हरकत की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। एनर्जी possessed by a body due to its motion। एनर्जी possessed by a body ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में उसकी हरकत की वजह से, उसकी मोशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। अब हम इसके लिए एक रिलेशन जो है वो डिराइव करेंगे, जिसके लिए हम एक बॉडी कंज्यूम करेंगे। We consider a body of mass m moving with initial velocity vi, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेट इट बी v। अगर अब हमने इस मूव करते हुए बॉडी को रोकना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे जिसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा करेगी और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाएगा और इसकी vf 0 होगी। तो रिलेशन डिटरमिन करने के लिए जो टेक्निक है वो हमने ये देखना है कि अगर ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसको रोकने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी।
वो एनर्जी जो किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से, इसकी मोशन की वजह से पाई जाए, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये किसके बराबर होगी कि इसको इस हरकत करते हुए, इस मूव करते हुए बॉडी को रोकने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है। इफ अ फोर्स F X on it in opposite direction, तो क्या होगा? It will produce retardation, negative acceleration. Minus A. Or after covering some distance S, the body will stop. After covering some distance S or D कर लें, the body will stop. That is, इसकी VF 0 हो जाएगी। ये डाटा हम दोबारा लिख लेते हैं। बात क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो V है, ठीक है नहीं, और फोर्स इसके ऊपर F लग रही है, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो -A है। तो इक्वेशन लगाएंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, डिस्टेंस कवर्ड D, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू D, और बाय सेकंड ऑफ मोशन F is equal to ma, A is equal to F over m। तो यहां पर क्योंकि नेगेटिव A है, नेगेटिव F over m, इसको जस्ट आपने यहां पे पुट कर देना है। VF 0 है हमारे पास, माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस F over m इंटू D। माइनस को माइनस के साथ काट दें, VF स्क्वायर 2 F over m D, इसको इधर लें, इसको इधर ले आए, mv स्क्वायर ओवर 2 F डॉट F इंटू D। ये F इंटू D क्या है? वर्क डन। सो दिस मच वर्क इज डन टू स्टॉप दिस मूविंग बॉडी। सो जब ये मूव कर रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट वाज 1/2 mv स्क्वायर। So this is the relation for kinetic energy of a moving body. It depends upon mass and square of velocity. कि एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, इसके ऊपर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F लगेगी तो ये इसमें माइनस एक्सेलरेशन पैदा करेगी, रिटार्डेशन पैदा करेगी, और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस d, इस बॉडी की VF
0 हो जाएगी। यहाँ पर वी एफ भी लिख लें, इसकी वी एफ दैट विल बी 0। तो इसको इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट करें। पहले ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, वी आई वी एफ ए और डी के दरमियान, और इसमें ए की वैल्यू न्यूटन के लॉ से आप सब्सटीट्यूट करें, इसको पुट करें तो और इसको सिंप्लीफाई करें। सो दिस इज दी वर्क डन टू स्टॉप दिस मूविंग बॉडी। दिस मीन्स दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। और इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।